बंदोबस्त होने से क्या कहिए? देखिए, यहाँ पे मैं और एसएसपी साहब इकट्ठे आए और भी हमारे साथ एडीसी साहब थे, बाकी अफसरान भी थे। तो सबसे पहली बात तो कि ज़िला इंतज़ामिया जो है, सारी ज़िला इंतज़ामिया, उसमें पुलिस शामिल है, सिविल के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब कश्मीरी जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज़ हैं या जो बाहर के जम्मू से भी कुछ लोग हैं वो भी हैं, हम सब को ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और ज़िला इंतज़ामिया जो है पूरी तरह से आपकी जो है मामलात को, आपके इश्यूज़ को अटेंड करने के लिए चाकू चौबंद है। और सिक्योरिटी का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ हमने काफ़ी लंबी बात की अपने जो एम्प्लॉइज़ थे और अंदर बैठ के उनकी कॉलोनी के अंदर वहाँ पे उन्होंने जो जो मसाइल उभारे, उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड या कुछ और सिविक फैसिलिटीज़ से रिलेटेड या उनकी पोस्टिंग से मुतल्लिक या कहीं कोई जो है वो उनका एकोमोडेशन का इशू था, उन सब मसाइल को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है लोकल लेवल पे वो हम करेंगे। सर, हमें बहुत दुख है, वो हमारा ही भाई था, हमारी कम्युनिटी से था, हमारा भाई था, बहुत दुख हुआ इस चीज़ के लिए। सर, ये सिर्फ उन पे हमला नहीं हुआ है सर, ये हम सब पे हमला हुआ है, हम सब की फैमिलीज़ पे हमला हुआ है, हमारी पूरी कम्युनिटी पे हमला हुआ है और पूरी इंसानियत पे हमला हुआ है। सर, अब हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से, जो हमारी यूटी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे यही डिमांड है, एक तो सर हमें कोई सिक्योरिटी जोन दे दीजिए जहाँ पर हम जाके हम रह सके, सुकून से जॉब कर सके। सर, हम भी यहाँ पर सुकून के लिए ही आए थे कि नहीं, तो सर या तो हमें ऐसा नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी ज़रूरत है। सर, अगर ज़रूरत है तो सर हमारी डिमांड्स, सर कितने सालों से हमारी डिमांड्स पेंडिंग है। सर, एक तो हमारी डिमांड है सर, हमें जो भी किलिंग होती है उनका जो एक्सक्रीशा है वो 1.5 करोड़ कर दीजिए सर, और साथ में सर हमें जो भी, जैसे अभी राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई सर, जो भी नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट है उधर सर उसको जॉब दे दीजिए उनकी फैमिली में, ताकि उनकी फैमिली सर्वाइव कर सके।